लोकसभा आयोग का जो मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें निबंध 300 नंबर का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिससे कि आपका रिजल्ट इसमें आपका अच्छा रिजल्ट इससे हो सकता है अगर आप 180 प्लस इसमें करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यह 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए वाला जो सेक्शन है वह थॉट्स पर रहेगा, बी सेक्शन आपका सोशल इश्यूज़ पर उस पर से निबंध आएगा और सेक्शन सी जो लोकोक्ति और कहावत है। तो आपको हमने पहले वीडियो में बता दिया था कि कैसे उसको डिस्कस कीजिएगा। आइए आज हम आपको आज सेक्शन बी से कुछ आपको टिप्स दें कि उस वाले सेक्शन को कैसे लिखिएगा। तो जहाँ तक सेक्शन बी का संबंध है, यह जो पोर्शन है इसमें भी आपको 4 एस्से आएंगे, आपको एक एस्से उसमें से लिखना रहेगा। तो यह जो सेक्शन है यह आपको करीब करीब सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई चीज़ों पर आधारित रहता है। तो जैसे एक टॉपिक ले लीजिए कि महिला सशक्तिकरण, सच्चाई या मिथक, विमेन एम्पावरमेंट, रियलिटी और मिथ। अब इसको कैसे लिखिएगा? तो इसमें सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के बारे में एक पैराग्राफ आप डिस्कस कीजिए कि महिला सशक्तिकरण क्या है। जनरली सभी लोगों के मन में रहता है कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो सशक्त हो गए तो उसे ही महिला सशक्तिकरण कहते हैं। यह एक अप्रोच है। जो अभी जिसका जो सबसे बढ़िया अप्रोच है या जो सबसे जो सही चीज़ है वह है आपका कि महिला सशक्तिकरण हम उसे कहेंगे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अब वह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहे फैमिली में हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो या आप राष्ट्र के लिए कर रहे हो, तो निर्णय निर्माण की जो भूमिका होती है जहाँ आप डिसीजन ले सकते हैं उसमें आपकी कितनी भूमिका है, उसी में आपको सशक्तिकरण, तभी आप सशक्त होइएगा। तो इन चीज़ों से लिखना शुरू कीजिए। और फिर इतिहास गवाह है कि जिस समाज ने महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं की इज्जत की, वो समाज बहुत ज़्यादा तरक्की किया। और जिस समाज ने महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं को दास्ता की श्रेणी में रखा, वह समाज का हमेशा पतन होते जाता है। आज भी विश्व में बहुत सारा ऐसा जगह है, जैसे तालिबानी को देख लीजिए, वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है। बहुत सारे कंट्री में आप देख सकते हैं महिलाओं की क्या स्थिति है। तो ऐसे हम शुरू करेंगे और तब इसको विभिन्न आयामों में बांटेंगे, डिफरेंट जो डायमेंशंस होते हैं। ये किन किन क्षेत्र में, पहले देखिए 2 पोर्शन है, सच्चाई है और मिथक है। मतलब फैक्ट्स भी है और क्या यह सच्चाई नहीं भी है, अभी भी किन किन क्षेत्रों में काम, मतलब मिथक भी है। तो सच्चाई वाले में हम लेके चलेंगे उन क्षेत्रों में कि कहाँ सशक्त हुई हैं। तो विभिन्न आयाम में बांट दीजिए। जैसे आपका कृषि का क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, आपका पॉलिटिक्स का सेक्टर हो गया, आपका इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, आपका साइंस टेक में हो गया, साइंस टेक में आपको इसरो से हुआ, आपका सोशल सर्विसेज हुआ, है ना, इन वर्ल्ड लेवल पर हो गया। तो आप इन इन सेक्टर्स में बांटिए विभिन्न आयामों को और तब वहाँ से डिस्कस करना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए आप एग्रीकल्चर के सेक्टर को लिए, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखें कि महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। और महिलाओं का जो स्वर्णिम काल था वह वैदिक पीरियड में था, महिलाओं का जो स्वर्णिम काल था। तो उसके बाद से जब हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखते हो, अभी आइए, अभी आकर के आप देखिएगा कि द्रोण दीदी का कंसेप्ट आ गया। उसके बाद अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में किसान चाची का कंसेप्ट आप ले लीजिए। फिर आप किसान चाची का जो साइकिल से घूम घूम कर जो नशा विमुक्तिकरण के खिलाफ और किसानों में जागरूकता जगाते चलती हैं, फिर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं जीविका दीदियों के साथ। देख लीजिए जो 10 लाख स्वयं सहायता समूह है और आप वह लखपति दीदी की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है, जो प्रधानमंत्री की जो योजना है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि महिला सशक्तिकरण एग्रीकल्चर के सेक्टर में कैसे हुआ। उनमें हम दिखाएंगे कि अभी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में बैठ रहा है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका जीविका दीदियों का है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जिस पर इस पर ये पूरा वर्ल्ड का फोकस है कि कैसे इस तरह के स्वयंसेवी संगठन आगे बढ़ रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तब अगर हम राजनीति का क्षेत्र लेते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के पहले से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के, झांसी रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते सरोजनी नायडू से लेकर के, मतलब हिस्टोरिकल अप्रोच में जितना आपको रहेगा वहाँ से हम उठाते हुए अभी तक दिखा सकते हैं कि माननीय हमारे राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वहाँ से लेते हुए प्रधानमंत्रियों का काल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, बिहार की अगर हम बात करें तो माननीय राबड़ी देवी जी थी यहाँ की मुख्यमंत्री, या अभी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देख लीजिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। तो आप यहाँ से लेकर के अगर आप इंटरनेशनली देखना चाहते हैं तो अभी जो ट्रम्प 2 जो आए हैं 2.0, ट्रम्प के शासनकाल में जो सेकेंड टर्म जो उनका आया है, उसमें भारतीय मूल की महिलाओं को कितना ऊंचा ऊंचा स्थान दिया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में आप ले लीजिए, मतलब अपने यहाँ से उठाते हुए, भारत से लेते हुए, अब पूरे आप वैश्विक स्तर पर दिखा सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं। फिर आप
साइंस टेक के सेक्टर में आइएगा तो साइंस टेक के सेक्टर में हम दिखा सकते हैं कि इसरो को आप ले लीजिए, आप विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं कितनी आगे बढ़ी हैं, तो उसको भी आप शुरू के पर्सपेक्टिव से लेते हुए अभी आपको हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे जो हम लोग का जो चंद्रयान 3 जो लैंड किया, उसमें जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो सिस्टम था, तो जो जिनकी जिम्मेदारी थी वह रितु कड़ीधल पर थी। रितु कड़ीधल लखनऊ की हैं और वो साइंटिस्ट हैं इसरो में, उन पर पूरी जिम्मेदारी थी, वो डायरेक्टर थी इस प्रोजेक्ट की कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हो चाहता, और उन्होंने सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया। तो देखिए मैं साइंस टेक में कितनी महिलाएं हमारी आगे बढ़ी हुई हैं, आप रिसर्च के सेक्टर्स में देख सकते हैं। तो वहाँ से उसको आप डिस्कस करते हुए आगे बढ़िएगा। फिर आप सोशल सर्विस में आइए, सामाजिक सेवा में। तो सामाजिक सेवा की हम बात करें तो आप बिहार से एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारी सामाजिक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। आप बिहार से एग्जाम्पल दे सकते हैं सुधा वर्गीज़ का, है ना, श्रीमती सुधा वर्गीज़ जो आपको यहाँ पर है दानापुर की हैं। मुसहरों पर उनका काम है, उनका काम मुसहरों पर है और उनको उठाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं का एक बैंड भी बना लिया है। तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं सोशल सर्विस में। कला से एवं संस्कृति के क्षेत्र में देखिए, मधुबनी पेंटिंग से जितना एग्जाम्पल है आप उसमें डाल सकते हैं, है ना, मंजूषा पेंटिंग का एग्जाम्पल डाल सकते हैं जो अभी जो पद्मश्री इस बार का मिला है। तो इस सेक्टर में हम दिखाते हुए हम आगे बढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर से लेकर के। तो यह एक पार्ट हुआ कि हम इतना सशक्त हुए हैं। आप आर्म फोर्सेज में दिखा दीजिए, आर्म फोर्सेज में भावना कंठ, है ना, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, और जितनी जो अभी जो आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेजेस की जो डायरेक्टर पहुंची हैं मीरा नायर, वह उनको दिखा दीजिए। उसके बाद आप लेखन के क्षेत्र में दिखा दीजिए। तो इन सेक्टर्स में बांट करके आप वीमेंस एम्पावरमेंट को हम दिखा सकते हैं। अब आइए, इतना लिखने के बाद साथ ही साथ हम यह भी दिखाएंगे कि आज के वर्तमान युग में इतना सशक्त होने के बाद भी कहीं ना कहीं से सामाजिक सोच, पुरुष प्रधान समाज और पुरुषों की जो मानसिकता है उसके चलते महिलाओं को कहीं ना कहीं से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी आप कोलकाता में ही देख लीजिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो एक डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसकी अभी सभ्य समाज पर, जैसे हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है, वहाँ देख लीजिए। फिर हम अभी भी बेटा बेटी में फ़र्क करने की बात करते हैं, हम इतना आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं जिसके चलते महिलाओं को हमेशा झेलना पड़ता है। जब जब भी युद्ध होता है, जैसे अभी आप रसिया यूक्रेन वार देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो सफर है वहाँ बच्चे हैं और महिलाएं हैं। तो जहाँ इस तरह की तालिबान से देख लीजिए, बीच में ठीक हो गया था, फिर महिलाओं की उनको पुनः कैद कर दिया गया बुर्के के भीतर। तो कहीं ना कहीं से जो समाज की जो सोच है उनके चलते महिलाओं को सशक्तिकरण के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं बनती हैं, कार्य क्षेत्र में उनके प्रति जो सोच है। तो जब तक इस तरह की सोच नहीं बदलेंगे तब तक वास्तविक रूप से सशक्त नहीं हो सकते हैं। तो आप एक पॉजिटिव वे में लिखते हुए चलिए, और फिर जब सेकेंड पार्ट आइए तो एनालिटिकल दिखाइए कि किन चीज़ों के चलते वे सशक्त नहीं हो पाई हैं, और अगर इस दिशा में अगर हम सोच बदलें तो वे ज़्यादा सशक्त हो पाएंगे। तो यह हुआ एक टॉपिक। तो इस तरह से पढ़िए, हम इसको प्रैक्टिस कीजिए लिखने पर। और एक और टॉपिक हम आपको देते हैं जो कि बहुत ही, जैसे कल जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, 76वां गणतंत्र दिवस, वहाँ से एक एनालिसिस जब हम किए तो वहाँ से एक टॉपिक निकल के सामने आया है, स्वर्णिम भारत, विकास भी विरासत भी। तो इस पर भी लिखने का तैयारी कोशिश कीजिएगा, इससे आपको हो सकता है यह भी टॉपिक आ जाए या इससे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर नया चीज़ आपको डिस्कस करेंगे।